दोस्तों, श्री कृष्ण का चरित्र अलग ही है सर। वो जितना रहस्यमय है उनका चरित्र, जितना मोहक है, वो सर्वव्यापी मसीहा है सर श्री कृष्ण भगवान। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। जितना मोहक है उतना रहस्यमय है, ये कृष्ण मेरा जितना मोहक है उतना रहस्यमय है। जितना चंचल है उतना ही वो गंभीर है, मेरा कृष्ण उतना ही गंभीर है। जितना सरल है उतना ही जटिल है, जितना सरल है उतना जटिल है। मानो तुम प्रकृति का हर रूप अपने में वो साथ लिए है, प्रकृति का हर रूप अपने में समाहित किए हुए है। उनके व्यक्तित्व में सभी समाहित हैं, सभी समाहित हैं। इनके अपने इस आयामों को इतने वो समेटे हुए हैं। युगों युगों से लेखनी उनके महत्व का वर्णन करना चाहती है, परंतु हर बार नए नए आयाम उनके सन्मुख आने लगते हैं। यह नहीं है, यह नहीं है कहकर नतमस्तक हो जाती है, सन्मुख नतमस्तक हो जाती है। जन्माष्टमी पर्व कितने विचार लेकर आता है। एक तरफ यह हमें श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का स्मरण वो कराता है, दूसरी तरफ उनकी लीलाओं के गूढ़ अर्थ को भी समझने के लिए ललचाता रहता है मन। यह पर्व श्री कृष्ण के लोकनायक, संघर्षशील, पुरुषार्थी और कर्मयोगी युगांधर होने का प्रतिपादित करता है। वो भगवान श्री विष्णु का 16 कला युक्त श्री कृष्ण का अवतार सचमुच ही अद्भुत, सीमा रहित व्याख्या से परे है। श्री कृष्ण की विराटता, अनंतता और सर्वकालिक प्रासंगिक ही श्री कृष्ण के तत्व के प्रति असीमित आकर्षण का कारण बनी है। श्री कृष्ण हर रूप में अद्भुत हैं। ब्रज वृंदावन में उन्हें कान्हा कहते हैं, मुरली मनोहर माखन चोर कहते हैं, गोपाल राधे कृष्ण नंद नंदन कहते हैं, यशोदा के लाल रास रचैया गोपी कृष्ण को ही देवकी नंदन कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं। द्रौपदी के सखा, पांडवों के तारनहार, द्वारका के द्वारिकाधीश कृष्ण ही है। कृष्ण राधा मीरा गोपियों का विरह है, उनकी आराधना भी है। सूरदास की दृष्टि है, रस खान की अमृत भी, किंतु अपने हर रूप में अनंत है। श्री कृष्ण जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, उनका कोई प्रेमी नहीं, कोई सखा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई कूटनीतिज्ञ नहीं। हर रूप में श्री कृष्ण चमत्कार करते रहते हैं। अनेक रूपाय विष्णु प्रभु, विष्णु अति मानवीय है, दैवी है, परंतु फिर भी सर्व सुलभ है। कृष्ण सर्व सुलभ है। अपने भक्त की एक आर्त पुकार पर वो नंगे पैर दौड़कर चले आने वाले कृष्ण के कौन से रूप की व्याख्या की जाए? क्या सचमुच व्याख्या संभव है? ये तो बहुत जटिल प्रश्न है, बहुत जटिल प्रश्न है। कृष्ण भारत की प्रज्ञा है, मेधा है, उनका संपूर्ण जीवन एक पाठशाला है लोगों के लिए। वे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का उद्गम है। वे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का उद्गम है। वे पुरुषार्थ का, प्रेम का अनंत सागर है, जिसमें गोते लगाने वाले को
कौन सा अद्भुत को हाथ लगता है, यह गोते लगाने वाले को ही मालूम होता है। श्री कृष्ण भगवान सच में सदगुरु हैं। श्री कृष्ण जन्म से उनकी लीला स्वर्ण तक हर घटना अपने आप में गूढ़ और आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। हमें जो भी ये विश्वास दिलाती है कि हर घटना एक दूसरे से जुड़ी है और निर्धारित क्रम में होना पूर्व निर्धारित है उसका। कृष्ण के जन्म के समय बेड़ियों का टूटना ईश्वरीय अनुग्रह के पश्चात हर जीवात्मा को हर बंधन से मुक्त होना दर्शाता है। यहाँ कृष्ण परम तत्व है। शस्त्रागार को उस परम तत्व को अनुभव कर वो भवसागर तारता है। यह संदेश वसुदेव को जमुना पार करने में ही निहित रहा। जन्म के बाद भयानक राक्षसों का वध, मानवीय वृत्तियों के मान मर्दन की पर्याय भी यहाँ कृष्ण की इंद्रियों की दमन की वकालत करते हुए ऐसे योगी की है। इंद्र की पूजा का विरोध, कर्म कांड का विरोध, गोवर्धन की पूजा प्रकृति के संरक्षण का प्रत्यक्ष प्रयास है। जब वे मथुरा जाने वाले दूध का विरोध कर ग्वाल बाला पर उनके अधिकार की बात करते हैं, तो गरीबी, कुपोषण, उन्मूलन और अन्याय के विरोध करने को एक समाज सुधारक के रूप में कार्य करे। वहां रास रचाते, मुरली बजाते कृष्ण स्थूल जीवन की ललित कलाओं के महत्व को प्रतिपादन करते हुए एक दक्ष कलाकार की तरह सूक्ष्म रूप से साधना में रत किसी प्राणी को होने का अनुभवों के रूप में दोनों कलाओं का वर्णन करते हैं। गोपाल बनकर कृषि प्रधान पर धरा पर पशुधन के संरक्षण का संदेश देते हैं। ब्रजमंडल से पलायन, जीवन के धर्म कर्म आदर्शों की स्थापना को व्यक्तित्व सुख से ऊपर रख करके अद्भुत और सर्वकालिक प्रासंगिक प्रयास है उनका। कंस का वध अधर्म व अन्याय के विनाश हेतु संरक्षित बल का प्रयोग की आवश्यकता को बताता है। उन कुब्जा का उद्धार, 16,000 राजकुमारियों का उद्धार, द्रौपदी की रक्षा, समाज में नारी की अस्मिता को स्थापित करने का वो माध्यम है। सुदामा के प्रेम मित्र भाव की पराकाष्ठा तो शिशुपाल के वध, सहनशील होते हुए भी अति होने पर बल का प्रयोग, दंड विधान को अपनाने की अनिवार्यता को उनके दर्शाता है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच सतत चलने वाले द्वंद्व का चित्रण है। महाभारत में कटु यथार्थ का संग्रह है और मानवीय जीवन के इन कटु अनुभवों से कैसे सत्य और धर्म की स्थापना की जाए, यही कृष्ण का शाश्वत संदेश है। गीता के रूप में उनकी नीति प्रबंधन में चमत्कारी सूत्र है। केवल किसी ईश्वरी सत्ता के मुख से ही ये निकल सकती है। ऐसी जिन्होंने गीता को पढ़ी है वे ही चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं जीवन में। कृष्ण तत्व को, सदगुरु स्वरूप को आत्मसात कर यदि हम अपने समाज के लिए प्रबंधन और के सूत्रों को समझ सकें तो जन्माष्टमी के पर्व के उत्सव के रूप में मनाने की हमारी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। इसलिए दोस्तों, गीता का सार उन्होंने बताया कि आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है, अतीत के किए गए कर्मों का परिणाम है। इसलिए वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें ताकि आपका भविष्य अधिक सुनहरा हो, सुंदर हो, आपका भविष्य सुनहरा और सुंदर हो। धन्यवाद।